कि इस गरीब की हत्या बाबा ने क्यों करा दी, क्योंकि जो सत्ता पर बैठा है वो गुंडों और बदमाश लोगों को संरक्षण दे रहा है। उत्तर प्रदेश जंगल राज है। ये बाबा के नाम पर जो गुंडाई करते हैं उसका संरक्षण चूंकि बाबा जी देते हैं। राहुल गांधी को तो गोली मारने की धमकी दे रखी है भाजपा। बाबा जी को अपना वस्त्र बदल देना चाहिए। ये सरकार जो है गुंडों और माफियों के लिए चल रही है। भाजपा और गुंडों का सरगना बन चुकी है। बाबा का राज तो नहीं है, ये गुंडों का राज है, दबंगों का राज है। यूपी के रायबरेली से एक विभत्स खबर आ रही है। एक दलित समाज के युवक को चोर के आरोप में विभत्स तरीके से हत्या की गई है। रायबरेली का मामला है। उस शख्स ने कहा कि मैं राहुल गांधी जी को जानता हूं, मैं चोर नहीं हूं। तो हत्या के आरोपी 4 लोग जिनकी गिरफ्तारी है, उसने कहा कि मैं बाबा का आदमी हूं। यहाँ बाबा का राज है, राहुल बाबा का नहीं। मेरे साथ रायबरेली के रहने वाले बिहार के सहप्रभारी कांग्रेस के युवा नेता सुशील पासी जी हैं। सर, ये आपके जिला का ही मामला है। रायबरेली से ही राहुल जी सांसद हैं। रायबरेली से कैसे देख रहे हैं? वो शख्स जो मरा है, पूरे देश में इसको लेकर कोहराम मचा हुआ है। वो शख्स कह रहा है कि आप मुझे चोर मत कहिए, राहुल जी मुझे जानते हैं, और उसको इसी बात पर हत्या हो जाती है। वो कहता है कि ये बाबा का ही राज है। बाबा का राज तो नहीं है, ये गुंडों का राज है, दबंगों का राज है। जब से बाबा ने उत्तर प्रदेश की सरकार की कमान संभाली है, बाबा तो सभी के लिए होता है ना। बाबा तो जाति धर्म को देख करके गुंडे नहीं कराता है ना। रायबरेली में ये घटना जरूर हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश जंगल राज है, और विशेषकर जो कमजोर और लाचार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनको सरेआम मार करके पीट करके उनकी हत्या की जाती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। राहुल गांधी का नाम उसने इसलिए है कि पूरे देश में करोड़ों और वंचित लोग राहुल गांधी को आशा भरी निगाहों से देखते हैं, और विशेषकर जो कमजोर है, लाचार हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको उम्मीद है, आशा है। भाजपा जिस तरीके से गुंडाई कर रही है वो विक्षिप्त था, वो हराम था, भूखा था, प्यासा था। इतने बेरहम लोग तो इंसानियत में हो भी नहीं सकते। ये किस तरह के लोग हैं? ये बाबा के नाम पर जो गुंडाई करते हैं उसका संरक्षण चूंकि बाबा जी देते हैं। अभी इसके पहले भी एक हत्या हुई थी। एक दलित बिरादरी के ने अपनी मजदूरी मांगी और अमेठी क्षेत्र में सरेआम उसको गोली मार दी गई, और बाबा की सरकार ने गोली मारने वाले का संरक्षण किया, और जननायक राहुल गांधी जिसको गोली मारी गई थी उसके साथ खड़े थे। आज जिसको गोली मारी गई है या जिसको मारा गया है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। उनको बहुत ही ब्रुचुअल तरीके से, दर्दनाक तरीके से, मतलब लाश से, पैरों से मारा गया है। और क्या लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, रणविजय सिंह सीनियर पत्रकार, उन्होंने लिखा है कि क्या राहुल गांधी के नाम लेने की वजह से और जानबूझकर मार दिया गया। चूंकि नफरत की राजनीति आरएसएस और भाजपा की आज से नहीं है, और राहुल गांधी को तो गोली मारने की धमकी दे रखी है भाजपा ने। अगर उनके समर्थकों को गोली मारी जा रही है तो ये तो देश के सामने है। जननायक राहुल गांधी और कांग्रेस अहिंसा की पुजारी रहे हैं। इस लड़ाई को हम लड़ना जानते हैं। बौखला गई है बीजेपी। दलितों और पिछड़ों से, गरीब लोगों से नफरत करते करते उन गरीब लोगों को मार रही जो बेजुबान हैं, जो अपनी बात भी नहीं रख सकते। और इन बेजुबानों की आवाज चूंकि राहुल गांधी हैं, इसलिए राहुल गांधी से नफरत करते हैं, और इसलिए राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देते हैं। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, बाबा जी को अपना वस्त्र बदल देना चाहिए। जो गिरवा उसका वस्त्र है, यह राज सत्ता में बैठने वाले को शोभा नहीं देता है। उनको योगी नहीं कहना चाहिए, और आज उनको चिंतन करना चाहिए कि एक योगी जो सत्ता पर बैठा है वो गुंडों और बदमाश लोगों को संरक्षण दे रहा है। पुलिस भी लाचार है। ये उसकी हिम्मत देखिए कि वो वीडियो बना रहा है और कहता है कि हम बाबा के गुंडे हैं। तो ये बाबा के गुंडों को ठीक करने के लिए हम 27 में इनका इलाज करेंगे। धैर्य रखिए, ये भारत की जनता है। ये अच्छे तानाशाह और गुंडा बदमाश को ठीक करना जानते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस का और रायबरेली का हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये कांग्रेस जो रायबरेली की धरती है वो सबको मानने वाली धरती है।
करोड़ों लोगों की आशा है। अगर उसने आज उसकी हत्या हुई है केवल इस नाते से उसने राहुल गांधी का नाम लिया है, तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं इस देश में परिवर्तन की आंधी शुरू हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि वो हो सकता था उसको छोड़ देते, लेकिन जैसे उसने कहा कि राहुल गांधी जी का क्षेत्र है या राहुल गांधी जी हमें जानते हैं, मैं चोर नहीं हूं, उसके बाद मार दिया। कैसे देखते हैं कोई अपराध कर रहा है, मर्डर कर रहा है, और वो कह रहा है कि बाबा का राज है, यहाँ बाबा के लोग हैं हम लोग। अब बाबा का राज बार बार क्यों कह रहे हैं? ये गुंडों का राज है। बाबा इतना जो शब्द बता रहा हूँ, जो चारों ये शब्द मैं हत्या के आरोपी मैं मीडिया में इस शब्द के सख्त खिलाफ हूं। वो योगी का राज नहीं है। मैं योगी को योगी नहीं मान रहा हूं। अगर योगी जो होता है, जो संत होता है, जो बाबा होता है, वो सबकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, और संविधान में जब शपथ लेता है तो उसकी पहली गारंटी है कि वो नागरिकों की सुरक्षा करेगा। अगर इस देश में संविधान का राज होता तो इसको एक व्यक्ति की भी गरिमा अगर इस देश में सुरक्षित नहीं है, अगर उस असहाय व्यक्ति की सुरक्षा ये देश नहीं कर सकता है, इस देश का शासन प्रशासन अगर किसी की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसको राज कह रहे हैं। ये योगी का राज तो नहीं हो सकता, ये बाबा का राज नहीं हो सकता, ये गुंडों का राज है, दबंगों का राज है। ये उन लोगों का छठे छठाए गुंडे, उन लोगों का राज है। और इसका जवाब उसने इसलिए मारा क्योंकि वो कमजोर था, लाचार था, दलित था, एक कमजोर वर्ग माना जाता है। क्या यूपी में गरीब लोग, कमजोर लोग सुरक्षित नहीं है? कोई नहीं सुरक्षित है। सरेआम पुलिस को भी मार देते हैं भाई सरकारी गुंडे, अधिकारियों को मार रहे हैं, एसडीएम को मार रहे हैं, सरेआम गोली मार देते हैं। उनको मालूम है कि बाबा बचा लेगा, और सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। गुंडों को जब यह पता होता है कि मुख्यमंत्री और सरकार हमें बचा लेगा, तो फिर इस देश में जंगल राज के अलावा कुछ नहीं होता। और इस्तेमाल जो होता है ना, सर आप एक राष्ट्रीय नेता हैं, आप सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और चूंकि राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी का आरोप से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस गरीब की हत्या बाबा ने क्यों करा दी। क्योंकि अगर बाबा का नाम लेकर वो हत्या कर रहा है तो षड्यंत्रकारी में बाबा के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उनको सख्त कदम उठाना चाहिए कि बाबा का नाम लेकर गोली कैसे मार देगा कोई। इस बात को आप तब महसूस करेंगे और इस देश के सारे शासक प्रशासक महसूस करेंगे जब उनका अपना बेटा खोता है। वो अनुसूचित जाति का बेटा है, गरीब का बेटा है, दलित का बेटा है, मार दिया तो मार दिया। क्या कहना चाहते हैं कि बाबा के गुंडे इस पर सरेआम मारेंगे? हम बाबा के गुंडों से कहना चाहते हैं, हिम्मत तो किसी सामर्थ्यवान को मार के दिखा दें। यह इंसानियत का गला घोटा गया है। आप समझिए, इस दर्द को समझिए। राहुल गांधी तो करोड़ों लोगों के समर्थक है ना। राहुल गांधी को तो इस देश में ऐसे लोग चाहते हैं जो जहां तक राहुल गांधी की आवाज पहुंचती है तो वो करोड़ों लोगों की आवाज बन चुके हैं। उसको उम्मीद है, उस जो गरीब की हत्या हुई है उसको उम्मीद है कि राहुल गांधी इस देश में नायक बनकर आएंगे, देश में सब सुरक्षित रहेंगे, अमन चैन रहेगा। एक आखिरी सवाल, एनसीआरबी के जो रिपोर्ट्स आई है 2023 के आंकड़े जारी हुए हैं, यूपी में कास्ट बेस्ड क्राइम जो है, जो SC ST एक्ट के खिलाफ, वो सबसे ज्यादा है पूरे देश में। इसकी क्या वजह देख रहे हैं? क्या वहां जातीय हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या जाति के नाम पर सत्ता चल रही है? क्या डाइवर्सिटी नहीं है खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर में, प्रशासन के मामले में? क्योंकि ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। देखिए, बाबा चूंकि केस भी कर देते हैं पत्रकारों पर, इसलिए मैं फैक्ट रख रहा हूं। बाबा ने सत्ता पर बैठते हुए जाति और धर्म के नाम पर चश्मा पहन करके बाबा उस संवैधानिक पद पर बैठे। वो अपना और पराया देखते हैं, पसंद नापसंद देखते हैं, वो जाति धर्म देख रहे हैं। अगर उनका अपना है भाजपा का आदमी, उसको बचाते हैं, उसकी पैरवी करते हैं। इस सरकार पर मैं आरोप लगा रहा हूं, और सरेआम आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में आई है, इस देश में उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक असुरक्षित है। उसके खिलाफ लगातार अन्याय हो रहा है, गरीब कमजोर की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, गुंडों और माफियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ये सरकार जो है गुंडों और माफियों के लिए चल रही है। आपको मालूम है कि इसके पहले राहुल गांधी जी आए थे और रायबरेली के गुंडे, छठे छठाए गुंडे, राहुल गांधी का सड़क रोकने का काम किया था। क्या एफआईआर दर्ज हुई? अगर बाबा ने, अगर इंसानियत होती और संवैधानिक दर्जा, अगर संविधान को समझते, तो आप एलओपी का आप सड़क जाम करेंगे, आप उनका रास्ता रोक देंगे। कौन कानून कहता है?
तो आपने संदेश दिया कि अगर विपक्ष के नेता का सड़क रूप आने जाने से आप रोक सकते हैं, और इसीलिए उनका गुंडों का मनोबल बढ़ गया। जो कहता है कि ठीक है मैं बाबा का गुंडा हूं, मैं तुमको गोली मार सकता हूं, और यह आम हो रहा है उत्तर प्रदेश में जंगल राज। और फिर कह रहा हूं, बाबा के का हिसाब उत्तर प्रदेश की जनता लेगी, इसलिए हम लोगों ने नारा दिया था अयोध्या झांकी है तो मथुरा काशी बाकी है। अभी हमने उनको अयोध्या में ठीक किया है। ये अयोध्या में जिसपे करोड़ों रुपया फूंक करके वो अयोध्या को जीतने का सपना देख रहे थे बाबा, उसी बाबा को ये एहसास कराया गया कि आप जिस गलतफहमी में जी रहे हैं, ये इस देश के उत्तर प्रदेश के विशेष करके जो दलित पिछड़े हैं वो आपको ठीक करना जानते हैं, ठीक करेंगे भी। हम फिर आपसे कह रहे हैं। एक सवाल और लाजिम बनता है, बरेली रायबरेली की घटना है। बरेली में आई लव मोहम्मद वाला विवाद है, लगातार बुलडोजर चल रहे हैं, लगातार मुस्लिम युवाओं की गिरफ्तारी हुई है, और वहां विपक्ष जा नहीं सकता है, विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तमाम विपक्षी नेताओं को घर में अंदर। मैंने पहले ही कहा कि कानून का राज नहीं है, ये गुंडों का राज है। ये संविधान को नहीं मानते, ये कानून को नहीं मानते, इसलिए गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है। इसलिए गुंडे लगातार जो है हत्या कर रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, और इसका इलाज भी करेगी जनता। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं करेगी। हम आपको कहना चाहते हैं, मुस्लिम हो चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे जिस समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब ब्राह्मण हो, चाहे गरीब राजपूत हो, सिर्फ गुंडे। और एक और बता रहा हूं, राजनीतिक बात बता रहा हूं, बड़े मजेदार बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में किसी भी दल का गुंडा बदमाश रहा हो, इस समय वही भाजपा चला रहा है। भाजपा और गुंडों का सरगना बन चुकी है। जितनी भी पार्टियां हैं उनके छठे छठाए गुंडे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, सेफ्टी के लिए बीच सरकार के साथ। अरे वो गमछा डालते हैं गेरुआ रंग का, अब गेरुआ रंग का गमछा डालकर गुंडाई करते हैं, क्योंकि बाबा गेरुआ रंग के नाम पर गुंडाई करने के लिए तैयार बैठे, नारा लगाते थे, नारा लगाकर उसकी हत्या करते थे। यही सब चल रहा है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ये बाबा अगर बाबा होते तो न्याय करते, वो न्याय नहीं करना जानते, क्योंकि वो राज सत्ता पर बैठ चुके हैं। अब उन्हें योगी नहीं कहना चाहिए, जब वो कुर्सी से हटेंगे तब वो योगी होंगे। योगी सबके लिए होता है, बाबा सबके लिए होता है। सोचिए मुख्यमंत्री का नाम लेकर एक दलित शख्स की हत्या होती है, और सबसे बड़ी बात ये, आप ये नहीं कह के खारिज कर सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है गवई साहब, उन्होंने मॉरिशस में कहा है कि ज्यूरी, जल्लाद और सरकार तीनों एक साथ नहीं चल सकता है, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। आप बताइए, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलडोजर राज नहीं चलेगा, बुलडोजर न्याय नहीं चलेगा, सत्ता जल्लाद नहीं हो सकता है, किसके लिए कहना पड़ रहा है? कहां चल रहा है बुलडोजर? कहां जाति देखकर हत्याएं हो रही है? बड़ा सवाल है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं, 2023 के आंकड़े जारी हुए हैं, यूपी में जातिगत हिंसा सबसे ज्यादा आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं। ये वो रिकॉर्ड है, आंकड़े हैं जिस पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आज के इस विभत्स घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। और क्या एक और शंभू भाई, इसकी जो हत्या हुई है हम उसको शहादत मानते हैं। राहुल गांधी के नाम पर उसकी हत्या हुई है, हम इसको बलिदान मानते हैं। लोग देश की आजादी, राहुल जी को संज्ञान लिया, वैसे वो नहीं, भी राहुल गांधी जी रायबरेली के एक एक नागरिक को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, इसीलिए वो कह रहा था कि हम राहुल जी को जानते हैं। नहीं, रायबरेली का एक एक नागरिक को, किसी भी जाति धर्म का हो, वो गांधी परिवार को अपना सब कुछ मानता है। हम भी उसी रायबरेली के हैं, और इस नाते से मैं कह रहा हूं, इस हत्या का ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कांग्रेस पार्टी के आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से जल्दी सजा, हम उसको न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर और संविधान के माध्यम से हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और रायबरेली में आपको इसका सड़कों पर जाम मिलेगा, और संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका बलिदान के लिए हम लोग संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं। तो बड़ी विभत्स घटना है, दुखद घटना है। एक दलित समाज के युवक की हत्या की गई है यूपी में। यूपी में जातीय हिंसा लगातार बढ़ रहा है। आप लोग पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं कि पत्रकार का काम होता है पीड़ित के साथ खड़ा होना। मैं अपनी उसी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।